बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 घंटों में इतनी ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं, इतनी ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई है कि खुदा न खास्ता इस पर अगर अमल हो गया तो शायद ना हम आपसे बात कर पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे, और हम सब इस जहां को छोड़कर किसी और जहां में प्रवास कर जाएंगे। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पहली मर्तबा रूस के अंदर पूरे मुल्क में माशाल्लाह की सूरत हाल नाफिज करके वहां पर न्यूक्लियर ट्रेनिंग हो रही है, और ये बड़ी अजीबो गरीब ट्रेनिंग है। रूस असल में न्यूक्लियर वॉर ड्रिल कर रहा है पूरे मुल्क के अंदर। ये क्या चीज है? और साथ ही अमेरिका ने आज पूरे मुल्क के अंदर 2:20 पर सबके मोबाइल फोन रिंग करेंगे, और उन्होंने ऑलरेडी अलर्ट जारी किया है कि तमाम पूरे मुल्क के अंदर तमाम लोगों के मोबाइल फोन पर अलर्ट होगा। हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं ताकि किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो बैक वक्त, मिसाल के तौर पर अगर एटमी हमला हो जाता है, कोई चीज हो जाती है, तो हम सबको अलर्ट जारी कर दे कि करना क्या है। क्योंकि 10 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही हमला होगा, 10 मिनट के अंदर अंदर सबके मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे, कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, पूरे मुल्क की बिजली चली जाएगी, तो हाई लेवल पर वाइब्रेशन होगी, रिंग करेगा फोन, इमरजेंसी अलर्ट होगा। ये क्या जरूरत हाल होने जा रही है? और जैसे ही एटमी हमला होगा, और ये क्यों होने जा रहा है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर तमाम दुनिया तबाही की तरफ जाने वाली है, क्योंकि जो हालात है वो बहुत खतरनाक हो चुके हैं। असल में कहानी कुछ ये हुई है कि इस वक्त रूस ने, आप जानते हैं, जो खासतौर पर यूक्रेन की जंग है वो रूस जीत चुका है, और यूक्रेन का साथ जिसने दिया है, जिस मुल्क ने दिया है, किसी भी तर्ज पर, चाहे वो रूस की मजम्मत की ना हो या ना की हो या फलाना की हो, हर एक का इम्पैक्ट होगा। जिसने रूस की मजम्मत की है उसकी तो खैर नहीं है, क्योंकि रूस ने बाद में उसको छोड़ना नहीं है। डिप्लोमेटिक सतह पर लड़ाई नहीं वो करेगा। मामला ये है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है, और बुरी तरह हार चुका है, और यूरोप अब पूरी तरह अमेरिका से अलग होना चाहता है। अब लेकिन अमेरिका हार नहीं मान रहा, अब वो जा रहे हैं एटमी हमले की जानिब, और गालिबन एक एटमी लड़ाई हो सकती है। असल में मामला इतना ज्यादा खराब है कि ट्रंप से लेकर शी जिनपिंग से लेकर पुतिन से लेकर सब एक बात कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर वॉर हुई थी, जो खास तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक हमला हो गया था, ये असल में जो उससे पहले हालात है, हालात बिल्कुल उस तरफ आ गए। ट्रंप बार बार कह रहा है वो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट पूरी दुनिया को जलाकर राख करने वाली है। अब मामला ये है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो शिकस्त हुई है वो इस जंग को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि हमें शिकस्त हुई है। अब उनके पास हल कोई नहीं है, उनके पास एक ही हल रह गया है कि वो एटमी हमला कर दे रूस के ऊपर, और चाइना भी इसकी लपेट में आ जाए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो न्यूक्लियर ड्रिल हो रहा है रूस के अंदर, उसमें वो पूरे मुल्क के अंदर बताएंगे, इमरजेंसी अलर्ट्स भेजेंगे, बताएंगे कि हमने हमला जब होगा तो आपने क्या करना है, आप अपने घरों के अंदर बंकर जो है बनाकर रखें, आप अपने मुल्क के अंदर क्या करना है, कहाँ कहाँ लोगों ने जाना है, किस तरह सूरत हाल होगी, वो पूरा एक सिनेरियो बनाकर दे रहे हैं कि फौजियों ने क्या करना है, हमने क्या करना है, और पूरी तरह फौज को उन्होंने हाई अलर्ट करके तैयार है कि न्यूक्लियर वॉर ड्रिल हो रहा है। वॉर ड्रिल होता है, न्यूक्लियर वॉर ड्रिल नहीं होता कि अगर एटमी हमला हमने कर दिया या हम पर हो गया तो बचाव कैसे करना है, क्या क्या इमरजेंसी की सूरत हाल होगी, ट्रेनिंग कर रही हैं, कैसे एक दूसरे को आपने बचाना है, अस्पतालों में इमरजेंसी के लिए क्या काम करना है, बिजली को कैसे बचाना है, मोबाइल फोन के टावर से जब राब्ते मुनक़ता हो जाएंगे कहाँ जाना है। ये पूरी एक ड्रिलिंग मश्क हो रही है रूस के अंदर। आप अंदाजा कर लें दुनिया के हालात कितने खराब है। अमेरिका के अंदर अलर्ट है, अलर्ट यह है 2:20 पर वो पूरे मुल्क के अंदर टीवी चैनल्स, रेडियो के जरिए, इंटरनेट और मोबाइल फोन, यहाँ पर पूरे मुल्क के सबका मोबाइल फोन बजेगा, कंट्रोल टावर से राब्ता उनका होना शुरू होगा, और पूरे मुल्क के अंदर इमरजेंसी सायरन और ये तमाम चीज़ें होंगी। अब आप बताइए कि ये जो सारा सिनेरियो हो रहा है, मोबाइल फोन इमरजेंसी बजना, तमाम चीज़ें किस मकसद के लिए हो रहा है? वो इस मकसद के लिए हो रहा है कि अब कहानी ज़रा आप समझ लीजिए कि ये क्यों सब लोग कर रहे हैं। और उधर चाइना ने भी वीडियो जारी करके कह दिया है कि भाई हम जंग के लिए तैयार हैं, हम 26 मिसाइल मारेंगे पहले हमले के अंदर। वो किस पर मारेंगे ये उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ सारी दुनिया को पैगाम दिया। असल में होगा क्या? ये इमरजेंसी अलर्ट जो अमेरिका ने जारी किया है, इसका क्या मकसद है और क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही एटमी हमला होगा
फौरी तौर पर सबसे पहले जो सबसे बड़ा मामला यह है कि जैसे ही एक मुल्क हमला करेगा, अगला मुल्क फौरी तौर पर इसको डिटेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर रूस एटमी हमला कर देता है, और जैसे ही वो इसको करेगा फौरी तौर पर अमेरिका इसको डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट यानी वो गिरने से पहले पहले मिसाइल जो है वो गिरने से पहले पहले अपना मिसाइल लॉन्च कर देगा। यानी तकरीबन 30 मिनट लगेंगे रूस से एटमी हमला जो मिसाइल जाएगा उसको वहां से पहुंचते अमेरिका तक 30 मिनट लगेंगे। लेकिन 10 मिनट के बाद ही, यानी रूस के हमला करने के 10 मिनट के बाद से नॉर्वे से अमेरिका एक सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल एटमी हमला कर देगा रूस के ऊपर। जैसे ही रूस देखेगा कि यहां से एटमी हमला हो गया, उसको पता चल जाएगा। इसके फौरी बाद रूस नॉर्थ ऑफ कनाडा से अमेरिका पर हमला करना शुरू कर देगा। ये असल में जो पहला हमला होगा वो यानी रूस का मिसाल के तौर पर होता है, इंतहाई खतरनाक ईएमपी अटैक होगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। इससे होगा क्या, लाखों वॉट्स पर मीटर का ये हमला होगा, जिससे अमेरिका की तमाम बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। इसी तरह अमेरिका का जो हमला होगा, रूस की तमाम बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स है वो जलना शुरू हो जाएंगी। पूरे मुल्क के अंदर मोबाइल, इंटरनेट, टीवी सब बंद हो जाएगा। लाइट चली जाएगी, अस्पतालों में लाइट नहीं होगी, ऑपरेशन रुक जाएंगे। इसके अलावा आप ये देखें कि तकरीबन एक मुल्क जब हमला करेगा तो दूसरे मुल्क को पता चल जाएगा, लेकिन वो 10 मिनट बाद, पहला मुल्क जो भी हमला करेगा दूसरा मुल्क उस हमले के 10 मिनट के बाद अपना हमला लॉन्च करेगा, क्योंकि वो करते सारा कुछ करते प्रोसेस होता है। लेकिन एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाने में 30 मिनट लगेंगे। अब दोनों मुल्क हमले के लिए सबसे पहले काम ये करेंगे कि रूस कोशिश करेगा कि अमेरिका की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करे, ताकि ये हम पर हमला या कार्रवाई करने के काबिल ही ना रहे। इसी तरह अमेरिका भी चाहेगा कि वो रूस पर उसकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उस पर हमला करे। अब कुछ क्रूज मिसाइल ऐसे भी होंगे जो रूस से अमेरिका या अमेरिका से रूस पहुंचने में कई घंटे भी लगा देंगे। यानी हर चीज़ 30 मिनट्स में नहीं होगी। हर हमला फिजा के अंदर इतनी तबाही मचाएगा, जैसे आप ये देखिए सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन को कवर करती है, सूरज निकला होता है, हम लोग बाहर जाते, इसीलिए हर गिरने वाला जो मिसाइल होगा वो पूरी फिजा को ब्लैक स्मोक में कवर करता जाएगा। लोग अंधे होना शुरू हो जाएंगे, उनकी बेनाई जाना शुरू हो जाएगी। इतनी खतरनाक आवाज़ होगी कि कई लोगों के दिल फट जाएंगे, उनके दिल की धड़कनें जो है वो रुक जाएंगी, वो मरना शुरू हो जाएंगे खौफ की वजह से। फिर उसके बाद एक फायर बॉल बन जाएगा सूरज की तरह, जैसे धमाका होगा बहुत बड़ा, एक फायर बॉल सा बन जाएगा। अब उसकी जो वेव्स है वो हर जगह फैलती जाएंगी। जहां जहां वो वेव्स फैलती जाएंगी वहां तबाही होना शुरू हो जाएगी, बिल्डिंग तबाह होना शुरू हो जाएंगी, लोग मरना शुरू हो जाएंगे, हर चीज गिरना शुरू हो जाएगी, ब्रिजेस गिरना शुरू हो जाएंगे, बिल्डिंग्स कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी, एक दूसरे पर गिर रही हैं, कोई किस, यानी हर जगह जहां वेव जाएंगी खिड़कियों के जो शीशे हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। वो लोगों को लगेगा, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जो जहां पर खड़ा होगा वो वहीं पर मरना शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ी यहाँ एक अजीबोगरीब चीज है कि क्योंकि अमेरिका नेटो का रुकन है, तो नेटो के आर्टिकल 5 के तहत अगर अमेरिका पर हमला होता है तो चूंकि वो नेटो का हिस्सा है, तो जो मुल्क एटमी ताकत का हामिल है वो अमेरिका का दिफा करेगा और उसके लिए दूसरे मुल्क पर एटमी हमला करेगा। यानी फ्रांस और बरतानिया ये दोनों एटमी हमला करेंगे रूस के ऊपर। अब रूस को पता है कि अगर मुझ पर हमला होगा तो फिर उसके बाद ये दो ममालिक भी करेंगे, तो लिहाजा रूस काम ये करेगा वो फ्रांस और बरतानिया पर भी एटमी हमला कर देगा। जैसे इन ममालिक पे एटमी हमला होगा, शहर के शहर तबाह होना शुरू हो जाएंगे, फिजा में हर जगह धुआं ही धुआं होगा, मेटल से लेकर तमाम चीजें जो है वो पिघलना शुरू हो जाएंगी, और एक ब्लैक कार्बन स्मोक पूरी फिजा में एक बॉल सा यानी फैलना शुरू हो जाएगी। पूरी फिजा आपकी ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। रेडियो एक्टिविटी इतनी ज्यादा खतरनाक होगी तो सब कुछ आपको तबाह होता नजर आएगा, एक एक चीज तबाह हो जाएगी। अब जब हिरोशिमा पर हमला हुआ था तब मामला और था, तबाही हुई थी बहुत ज्यादा। आज हाइड्रोजन बम है, ये इससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा तबाहकुन होगा, और इस हमले के नतीजे में जो बच जाएंगे वो चाहेंगे कि काश वो भी उसी वक्त मौत का शिकार हो जाते। पूरी दुनिया के अंदर फिजा के अंदर ब्लैक स्मोक फिजा में कायम होना शुरू हो जाएगी, और ये ब्लैक स्मोक कम से कम 20 साल तक रहेगी। यानी
सूरज की रोशनी 20 साल तक जमीन पर नहीं पड़ेगी। ये समझ लीजिए, बड़ी खतरनाक बात है। ये इतनी तेजी से स्मोक फैलेगी, जिस तरह आप देख ले लाहौर में स्मोक होती है या कराची में होती है या दिल्ली में होती है, इसी तरह ये इतनी तेजी से स्मोक फैलेगी कि पूरी दुनिया तेजी से इसको अपनी लपेट में लेना शुरू हो जाएगी। यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे, इतनी ज्यादा सर्दी होना शुरू हो जाएगी कि उसी वक्त जो टेम्परेचर, क्योंकि सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ेगी, तो जो टेम्परेचर होगा वो गिरना शुरू हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क के अंदर 40 डिग्री है तो वो 5 डिग्री आ जाएगा, या 45 है तो वो 5 पर 10 पर आ जाएगा, और जिस मुल्क में 12, 18, 15 होगा वो माइनस में चले जाएंगे, -10, 20। इतनी सख्त सर्दी हो जाए, इतना कुछ तबाह होगा, इतना कुछ तबाह होगा जिसकी इंतहानी गर्मियां उसी वक्त खत्म हो जाएंगी, सिर्फ सर्दी रहेगी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर 5 अरब के करीब जो लोग हैं उनकी मौत हो जाएगी। यूरोप, रूस, चाइना और अमेरिका की 99% आबादी खत्म हो जाएगी, और उसके असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे और पाकिस्तान भी उसमें मुतासिर होगा। लेकिन इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान और इंडिया भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो शायद इस दुनिया की तकरीबन चंद करोड़ आबादी रह जाएगी, बाकी 800 करोड़ के करीब आबादी पूरी दुनिया की खत्म हो जाएगी। अब ये वो चीज है कि इस जंग को जीतेगा कोई नहीं, सब हारेंगे, और 100 दिन के अंदर अंदर पूरी जमीन ब्लैक हो जाएगी और फिर ये जमीन रहने के काबिल नहीं होगी। यहां सिर्फ और सिर्फ मौत होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब ये सूरत हाल होने जा रही है, खुदा ना खासा अल्लाह कभी भी ना करे। और ये जो मामला आता है कि रूस ये काम कर रहा है, फलाना ये काम कर रहा है, ये सारी दुनिया को तबाही में धकेल रहे हैं। देखिए, जिसने रूस की मजम्मत की है वो ये हार चुका है। और समझ ले, यूक्रेन की जंग अमेरिका हार गया है, अमेरिका के इत्तेहादी हार गए हैं, अमेरिका से हजम नहीं हो रहा। अफगानिस्तान की जंग अमेरिका ने किया क्या है? वियतनाम की जंग हारा वो, अफगानिस्तान की जंग वो हारा, यूक्रेन की जंग हारा, पूरी दुनिया का नुकसान किया। तो दुनिया के अंदर अगर असल में जो फसाद की जड़ है वो नेटो है, जो ये इतना बड़ा इत्तेहाद बना हुआ है जिसमें तुर्की भी शामिल है, और तुर्की बड़े शोर से कहता है ओ जी मैं तो ऐसे हूं फलाना। और भाई सबसे बड़ी जो नहुसत है, तबाही है, वो सबसे बड़ी यही चीज है कि ये लोग पूरी दुनिया को तबाह करने के दर पे हैं। अगर नेटो को तबाह कर दिया जाए तो पूरी दुनिया सुकून में आ जाएगी, क्योंकि ये सारे ममालिक मिलते हैं और जाकर जिसका दिल करता है चढ़ाई कर देते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया किस अजाब की तरफ जा सकती है? रूस इस वक्त जंगी मशकें उसने शुरू की है, न्यूक्लियर वॉर ड्रिल शुरू की है, अमेरिका अलर्ट जारी कर रहा है। यानी ये वो तबाही है कि जिसका हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था, और तमाम किताबों के अंदर मेंशन है कि एक आखिरी जंग होनी है, बड़ी तबाहकुन होगी। वो जंग इसी तर्ज की है। सोचिए ज़रा, जब सूरज की रोशनी 20 साल नहीं पड़नी, इंसान जहां होगा वहीं तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जंग किसी की भी हो, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाएगी। ये होने जा रहा है इस वक्त। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।